एक ऐसा बच्चा था पढ़ाई में बिल्कुल डल, लेकिन आज की डेट में हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही है। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। जैसा कि मुझे पता चला है कि ये 5 मिनट की स्टोरीज आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि टाइम बचता है, इसलिए सुन के अच्छा भी लगता होगा, आप लोगों को कुछ सीखने को जरूर मिलता होगा। जिस तरह से हमारे हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उस तरह से हर व्यक्ति पढ़ाई में एक जैसा हो या पढ़ाई में अच्छा ही हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। भगवान ने हर किसी को किसी न किसी उद्देश्य से पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए आज हम ऐसे बच्चे की स्टोरी लेके आए हैं, ऐसे व्यक्ति की स्टोरी लेके आए हैं जिसका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था, पढ़ाई जैसे उसके लिए थी ही नहीं, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके उसने अपना जीवन व्यतीत किया और अब वो किस स्टेज पे है, ये सारी बातें मैं इस छोटी सी स्टोरी में आप सबके सामने शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। बचपन से ही बड़ी तकलीफें रही उसको पढ़ाई में। उसके माता पिता बड़े परेशान रहते थे कि भाई क्या होगा इसका, इसको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। बहुत सारे ट्यूशन लगाए, स्कूल में भी कुछ समझ में नहीं आता था और कुछ भुलक्कड़ टाइप का भी था। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मान लीजिए स्कूल गया है साइकिल से और जब घर वापस आया तो पैदल आ गया। घर वालों ने पूछा कि भाई साइकिल कहाँ है, तो बिल्कुल अनजान, अरे साइकिल तो शायद स्कूल में रह गई। फिर गया भागता भागता स्कूल और साइकिल लेके आया। तो बचपन से ही चीजें खोता रहता था, कभी कोई चीज कहीं भूल गया, कभी कोई चीज कहीं भूल गया। पढ़ाई में कमजोर वैसे था, तो सब लोग परेशान रहते थे कि इसका क्या होगा, कौन लड़की इससे शादी करेगी, इसका जीवन कैसे चलेगा। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने पे जुट जाती है। ऐसे ही जिंदगी के सफर में चलते चलते उसकी लाइफ में एक खूबसूरत लम्हा आया जब हमारी भाभी से उसकी मुलाकात हुई। तो घर वालों को जो चिंताएं थी बहुत सारी, उनमें एक चिंता तो इसलिए खत्म हो गई थी क्योंकि हमारे भाई ने खुद लड़की ढूंढ ली। उसका पूरा ध्यान रखती हैं, जैसे वो थोड़ा भुलक्कड़ टाइप का है तो वो सारी चीजें ध्यान रखती हैं भाभी हमारी, कैसे चीजों को मैनेज करना है वो सब जानती हैं। सबको लगता था ये जीवन में क्या करेगा। सब रिश्तेदार बोलते थे कि भाई इस तरह तो क्या होगा, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, कौन तुझे नौकरी देगा, कॉलेज में तो पास नहीं हुआ, पढ़ाई तो नहीं कर पाया। लेकिन उसने अपने अंदर हुनर डेवलप करने शुरू करे जिससे कि उसकी आजीविका चलती रहे। उसने एक हुनर सीखा फोटोग्राफी का, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए पढ़ाई की कोई खास जरूरत नहीं है। तो भाई हमारा फोटोग्राफी करके शादी की एल्बम, फोटोग्राफी और ये सब सारे काम करता था, जिससे उसका जीवन आगे चलता रहा और अभी भी उस काम में वो बहुत अच्छा है। उसने साइड बाय साइड और भी काम करने शुरू करे। जब परिवार में कोई एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है पढ़ाई में, माता पिता की उसके प्रति जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। माता पिता का उसके प्रति लगाव ज्यादा होता है। अंकल हैं, खूब सपोर्ट किया उसको, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। उसका कारण ये है सपोर्ट करने का, उसका व्यवहार, उसकी वाइफ यानी हमारी भाभी का व्यवहार इतना अच्छा है कि वो अपने से बड़ों का ख्याल रखती हैं, परिवार को बांध के रखती हैं। और आज की डेट में हालात कुछ ऐसे हैं कि उसने अपना घर बना लिया है, एक्स्ट्रा और प्लॉट लेके रखे हुए हैं ताकि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो सके। भाभी हमारी जॉब करती हैं, वो भी अपने स्किल्स पे और काम कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को और सेटल करने की कोशिश कर रहा है। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं वो लोग। ये है वो चीज जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि भगवान अगर किसी से एक चीज छीन लेता है तो उसके बदले में उसे बहुत सारी चीजें देता भी है। अगर उससे भगवान ने पढ़ाई का हुनर छीन लिया था तो भगवान ने उसे फोटोग्राफी का हुनर दिया, भगवान ने उसे बातचीत करने का हुनर दिया, भगवान ने उसे दुनियादारी की समझ दी। और यही कारण था कि एक बहुत समझदार जीवन साथी उसको मिला। धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग करते जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कुछ पढ़ाई में एवरेज हैं, कुछ पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। तो इस स्टोरी में हमने पढ़ाई में बहुत कमजोर व्यक्ति जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसका छोटा सा उदाहरण दिया है आपको। उसे पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसका व्यवहार ही था और व्यवहार ही है जो उसे निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। हम दुआ करेंगे कि वो ऐसे भविष्य में आगे तरक्की करता रहे। इस स्टोरी का छोटा सा जो मोटिव है आपको समझाने का वो ये है, अगर भगवान आपसे एक चीज छीन लेता है, अपनी व्यवहार से लोगों को जीतने की कोशिश करिए, स्किल डेवलप करिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पढ़ाई का काम नहीं होता है, आप उनको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं ताकि भविष्य में आप अपनी आजीविका चला सकें और तरक्की कर सकें। ऐसे और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल हैं। बहुत जल्द मैं एक ऐसा किस्सा लेके आऊंगा। हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा था पढ़ाई में बिल्कुल डल था, लेकिन आज की डेट में हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही है। अगर आपसे भगवान एक चीज छीन लेता है तो आपको और भी बहुत सारे गिफ्ट वो देता है, बस आपको उन्हें पहचानने की देर है और उन पर काम करने की देर है। तो ऐसे ही और वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे, नमस्कार।